महात्मा गांधी, वो गांधी जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, जिनके बारे में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली नस्लें शायद ये यकीन ना करें कि इस तरह का भी कोई शख्स कभी इसी धरती पर था। इस गांधी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन गांधी को समझना और कुछ किस्सों में समेट देना भर काफी नहीं है। वो 75 साल बाद भी भारत से निकले सबसे बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं और विदेशों में आज भी अगर आप कहेंगे कि आप भारत से हैं तो वो आपको गांधी के देश का ही समझेंगे। ऐसे जीवन के साथ कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो अनसुने रह गए, फिर चाहे वो छोटे राजीव गांधी का गांधी से मिलने का किस्सा हो या गांधी के उन दिनों का जब वो ब्रिटिश मिलिट्री में सर्विस दिया करते थे। आज हम आपको इन्हीं में से कुछ रोचक किस्से गांधी के बारे में सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गांधी ने अपने जीवन के पहले 45 साल ज्यादातर देश से बाहर ही बिताए। पहले इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की और फिर कई सालों के लिए साउथ अफ्रीका में बस गए। पर मजेदार बात यह है कि गांधी शायद आज गांधी ना होते अगर उन्होंने लॉ पढ़ने का फैसला ना लिया होता। बचपन में गांधी डॉक्टर बनना चाह रहे थे और वो अपने फैसले को लेकर काफी दृढ़ थे, लेकिन वैश्य होने के कारण उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे काम को करें जिसमें उन्हें मरे हुए लोगों और लाशों के साथ काम करना पड़े। इसके बाद गांधी ने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपना चिकित्सा के लिए प्यार कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जिंदगी भर चिकित्सा की महत्वता को दुनिया के सामने रखा। गांधी खुद भी इसमें काफी कुशल थे। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास के पैदा होते वक्त गांधी खुद एक दाई का काम कर रहे थे। ये गांधी का पहला एक्सपीरियंस था और इससे पहले उन्होंने सिर्फ डॉक्टर त्रिभुवन दास की एक किताब पढ़ी थी, जिसके बल पर उन्होंने ये काम सफलतापूर्वक किया। गांधी ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों और डच लोगों के बीच लड़ी गई बॉर वॉर में भी एक वॉलंटरी सर्विस के तौर पर ब्रिटिश मिलिट्री के लिए एम्बुलेंस चलाने और उनका उपचार करने का काम किया था। इस जंग के लिए गांधी को अंग्रेजों द्वारा मेडल ऑफ ऑनर भी मिला था। कुछ ही साल बाद जब अंग्रेजों ने अफ्रीका के ही जुलू लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी तो गांधी फिर से अपनी टीम के साथ अंग्रेजों की मदद के लिए पहुंच गए। अब इस घटनाक्रम के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि हम गांधी को एक अहिंसा के पुजारी के रूप में जानते हैं, लेकिन भारत आने से पहले और खासकर इस जंग के दौरान गांधी ने खुद अंग्रेजी हुकूमत से ये मांग की थी कि उन्हें हथियार दिए जाएं ताकि वो भी अंग्रेजों की इस जंग में मदद कर सके। दरअसल ये वो समय भी था जब गांधी बहुत अलग गांधी हुआ करते थे। उनकी उस वक्त ये डिमांड रहती थी कि उन्हें सिर्फ एक इंडियन नहीं, एक ब्रिटिश सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। गांधी के जीवन के इस पक्ष की आलोचना बहुत से वामपंथी लेखक आज तक करते हैं। गांधी के बारे में ये बात भी बहुत प्रचलित है कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि पढ़े लिखे भारतीय को भी अंग्रेज बाकी सताए हुए भारतीय गुलामों की तरह ही ट्रीट करते हैं। गांधी के शुरुआती आंदोलन दरअसल इन पढ़े लिखे और अमीर भारतीय को ही बस इक्वल राइट्स दिलाने के थे, लेकिन भारत लौटने पर हमें एक नए गांधी दिखाई पड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में काफी नाम कमाने के बाद जब गांधी भारत लौटे तो 1916 में उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर बुलाया गया था। वहां बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों से लेकर कई महाराजा बैठे थे। कहा जाता है कि गांधी जैसे ही स्टेज पर गए उन्होंने इन राजा महाराजाओं का वहां बैठना मुश्किल कर दिया। गांधी ने उनसे कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि बाहर जनता भूखी मर रही है और एक एक सुविधा के लिए तरस रही है और ये लोग यहाँ हीरे मोतियों के जवाहरात पहने बैठे हैं और सिर्फ अपनी ही तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। गांधी ने अभी 10 मिनट ही बोला होगा कि सभी राजा उठकर वहाँ से जाने लगे। एनी बेसेंट ने गांधी को चुप होने के लिए बोला। मदन मोहन मालवीय उन राजाओं को वापस बुलाने उनके पीछे भागे और गांधी अपने शब्दों पर बिना कोई अफसोस जताए उसी जोश के साथ वहाँ खड़े रहे। गांधी का जीवन उनके प्रयोग के लिए भी काफी जाना जाता है। बचपन में गांधी को किसी ने ये बता दिया था कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि वो मीट खाते हैं। गांधी ने ये सुनकर अगले 1 साल तक रोज घर से चोरी छुपे बकरे का मीट खाना शुरू किया था, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये गलत है और वो जीवन भर के लिए शाकाहारी बन गए। गांधी के खाने को लेकर इस तरह के प्रयोग थे कि एक बार उनके दोस्त ने उन्हें 2 हफ्ते तक समझाया कि आपको रोटी और चावल भी खाना पड़ेगा।
आप रोज 1 दर्जन संतरे खाकर नहीं जीवित रह सकते। गांधी के दूसरे जो प्रचलित प्रयोग थे वो थे उनके ब्रह्मचर्य को लेकर। गांधी ने 37 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपना लिया था और इस समय को लेकर लोगों में कई कहानियां पहले से ही मशहूर हैं। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से बात करते हुए गांधी ने एक बार ये खुलासा किया था कि जब वो 50 साल के थे तो उन्हें लगा कि उनका ध्यान एक लड़की की वजह से बस भटकने ही वाला था। इस लड़की का नाम सरला देवी था जो गांधी के बेहद करीब थी। जब गांधी को ये लगने लगा कि इस रिश्ते में कुछ नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं, तो उन्होंने खुद को सरला देवी से दूर कर लिया। गांधी अपने विचारों को लेकर बहुत मुखर थे। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे जिनसे आप अलग राय रख सकते हैं, लेकिन उनके खुद के फैसले फिर चाहे वो जितने ही अजीब क्यों न लगे, एक सोच के तहत ही लिए जाते थे। गांधी की निजी जिंदगी के बारे में एक और किस्सा मशहूर है। वो है नोआखली के दंगों में जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अब जाने गांधी को क्यों लगा कि ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत में कहीं चूक कर गए थे। इसलिए उन्होंने खुद की परीक्षा लेने के लिए खुद से उम्र में कई साल छोटी मनु को उनके साथ निर्वस्त्र सोने के लिए कहा। इस बात पर पटेल से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गांधी से नाराज थे और कुछ ने तो गांधी के साथ काम करना भी छोड़ दिया, लेकिन गांधी ने उनकी परवाह न करते हुए इस एक प्रयोग को भी अपने अनेकों प्रयोग की सूची में जोड़ दिया। गांधी के बारे में एक और घटना है जो याद आती है, वो है कि गांधी की मौत से 2 दिन पहले जब इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव के साथ गांधी से मिलने आई थी। राजीव गांधी तब बहुत छोटे थे और गांधी के साथ खेलते हुए वो उनके पैरों में और शरीर के बाकी हिस्सों में फूल लगाने लगे। गांधी ने राजीव को डांटते हुए कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा सिर्फ मृत लोगों के साथ ही किया जाता है। इस मीटिंग के बाद भी गांधी ने अगले दिन बार बार अपनी मौत का जिक्र किया, जैसे उन्हें यह आभास हो गया हो कि कुछ होने वाला है। और फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। गांधी ने सिर्फ एक नेता की तरह राजनीतिक जीवन नहीं जिया, उनका जीवन एक निरंतर प्रयास था उनके आसपास की दुनिया को जानने का, जिसने गांधी को चिकित्सा से लेकर दर्शन तक ढकेला। उस वक्त के अंग्रेजी अफसरों से लेकर भारतीय राजनेताओं की आंखों में गांधी इसलिए भी खटकते थे क्योंकि वो सभी लोग कहीं न कहीं गांधी से जलन महसूस करते थे। गांधी का सत्ता में न बैठने के फैसले ने उन्हें आजाद कर दिया था और सच में जैसा उन्होंने कहा था, उनका जीवन ही सबके लिए एक संदेश बन गया। गांधी और उनके संदेश को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।